हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। और आज है सैटरडे स्टोरी टाइम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी एक रियल लाइफ किस्सा। तो ये एक्चुअल में एक स्टोरी है, बट ये रियल लाइफ में घटी हुई स्टोरी है जो कि मैंने बहुत ही करीब से देखी है, जानी है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि पहले स्टोरी जो है इस सीरीज़ की, उसकी शुरुआत इसी स्टोरी से की जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज के जो ये सीरीज़ सैटरडेज़ को मैंने स्टार्ट की है उसकी क्या ख़ास बात है। तो आज जैसे कि मैंने बताया, हम करेंगे सैटरडे स्टोरी टाइम, जिसका मतलब है कि हर सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ में एक नई स्टोरी, एक नया किस्सा लेके आऊँगी जो कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई होगी। इसमें ये हो सकता है कि कोई लव स्टोरी हो, ये हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस हो, अच्छी या बुरी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ये हो सकता है कि कोई हॉरर स्टोरी हो, या ये उन स्टोरीज में से भी हो सकती है जो बहुत ही मिस्टीरियस हो, जो आप मतलब सोचते रह जाएंगे कि ये आखिर में हुआ क्या है। तो इसी तरह की कुछ स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, और कुछ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में शेयर करें। तो अगर आपके पास में कोई इस तरह की स्टोरी है तो आप लोग मेरे साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और अगर मुझे वो स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं उसको ज़रूर अपने चैनल पे बाकी सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी स्टोरी आप मेरे साथ में शेयर कर रहे हैं वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो और वो सच हो। कुछ भी फेक स्टोरीज मत भेजिएगा मुझे, और ना ही कोई भी मेड अप स्टोरीज या स्टोरीज कुक करके मेरे साथ में प्लीज़ मत शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम रियल लाइफ स्टोरीज़ को ही शेयर करें एक दूसरे के साथ में। तो इसी के साथ में मैं आज का जो वीडियो है वो शुरू करती हूँ। तो आज की कहानी क्या है, किसके बारे में है, इसमें क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए झट से अब कहानी को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज की स्टोरी है एक लड़की के बारे में जो मेरे बहुत करीब है। बचपन में ही इसने अपने पिता को खो दिया था। इस लड़की की माँ की भी शादी बहुत जल्दी कर दी गई थी, जिस वजह से उनको भी बहुत कुछ नहीं पता था दुनियादारी के बारे में, और साथ ही बहुत ही कम उम्र में एक पति को खो देने के बाद में उनको बहुत एक सदमा सा लग गया था, जिसकी वजह से वो बहुत चुप चुप रहा करती थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। इसीलिए जो उस लड़की के नाना हैं, उन्होंने अपनी बेटी को और अपने पोती को जो है अपने साथ में रख लिया था। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी करवा दी गई, पर इसे नसीब का खेल समझिए या कुछ और, जिससे उसकी शादी हुई वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था, मारा पीटा करता था। तो ऐसी नौबत आ गई थी कि उस लड़की को भी शादी के बाद वापस अपने मायके आना पड़ा, और फिर वो यहीं अपनी माँ के साथ में, अपने नाना नानी के साथ में और बाकी लोगों के साथ में रहने लगी। पर ये लड़की बहुत ही अच्छी थी, तो ये अपना सारा घर का काम करती और सबके साथ में अच्छे से हंसती बोलती रहती थी, कभी बाहर नहीं जाती घर से। तो हमेशा ये घर पे ही रहती थी, क्योंकि उसका पति जो उसे बहुत टॉर्चर करता था, और उसके बाद उसके पति ने किसी और से शादी भी कर रखी थी, जिसका पता किसी को नहीं था। तो ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद में मुझे लगता है कि इस लड़की की भी शादी कहीं ना कहीं कर देनी चाहिए थी किसी अच्छे लड़के के साथ में, बट पता नहीं क्यों उसके घर वालों ने ये सब कुछ नहीं सोचा कभी भी। शायद वो डर गए थे कि पहली बार जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, अब आगे अगर उसकी शादी कर भी देंगे तो पता नहीं उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो इसी डर से उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। तो इस लड़की के जो घर के बड़े हैं, उन्होंने सोचा कि अगर इस लड़की का कहीं पे काम लग जाए तो इसका मन भी लगा रहेगा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकेगी, तो इसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो उसके घर वालों ने तो इसका भला ही सोचा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन लोगों ने इसकी नौकरी लगवा दी कहीं पे। ये जहाँ पे रहती थी वहाँ से बहुत दूर एक दूसरे शहर में उसकी नौकरी लगा दी गई थी, और ये लड़की वहाँ पे भी मन लगा के काम करती थी, और अच्छी नौकरी थी, उसके पैसे भी अच्छे मिलते थे उसको, और वो काफ़ी खुश थी। इससे बातचीत भी किया करते थे घर के लोग। पर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उसको पता लगने लगा कि यहाँ पे गलत काम भी हो रहे हैं, चोरी छुपे। एक्चुअल में वो एक बहुत ही अच्छी जगह थी, अच्छी संस्था में उसको नौकरी लगवाई गई थी, पर उस संस्था में आप आजकल जानते ही हैं कि हर जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे भी शायद इस तरह की कोई चीज़ हो रही थी, और उसे भनक लग चुकी थी कि उस रात को वहाँ पे कुछ होने वाला था, ऐसा कुछ। तो वो लड़की
बस अपने दम पे लौटी है वो, और उसके पास जो भी बचे कुछ पैसे थे, जो भी उसका सामान था, सब कुछ लेकर वो जो है वहाँ से भाग निकली। उसने ट्रेन ली और ट्रेन लेने के बाद में वो तुरंत आ गई। इतने में ही वहाँ पे एक और चीज़ भी थी कि जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ पे शायद किसी का बुरा साया भी था, ऐसा उसको हमेशा महसूस होता था। बट वो जब भी किसी से कहती तो कोई सुनता नहीं था उसकी बात को, कोई उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। ना उसके घर वाले समझ रहे थे इस बात को, ना वहाँ के लोग, क्योंकि घर वाले सोच रहे थे कि ये लड़की घर से पहली बार गई है तो हो सकता है कि इसको इस तरह की गलतफहमी हो गई होगी। वहाँ और भी लोग रहते हैं, किसी ने ऐसी कोई बात कभी करी नहीं है, तो हो सकता है इसको बस गलतफहमी हो गई थी। तो जब उन लोगों ने वहाँ पता लगाने की कोशिश भी की तो सबने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो वो लोग जब भी उससे बात करते तो उसे समझा बुझा कर उसे चुप करा देते थे। तो जब ये लड़की वहाँ से भाग निकली तो ये ट्रेन पे इसने ट्रेन की टिकट ली और फिर अपने शहर जो है वापस लौट आई। और वापस आ जाने के बाद उसने एक गलती कर दी और इसकी वजह से वो गलत लोगों के हाथों में पकड़ी गई। तो उससे बस यही गलती हो गई थी कि उसने ट्रेन की टिकट जो है वो फेंक दी थी स्टेशन पे उतरते साथ ही। तो ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ जो आरपीएफ होते हैं स्टेशन के, उन लोगों ने उससे टिकट पूछा। शायद उन्हें भनक लग गई थी कि ये लड़की कहीं से आई है और इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने शायद उसे देखा होगा। वो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, तो उसे देखकर शायद इन लोगों ने सोचा होगा कि इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और उन लोगों ने उससे ट्रेन की टिकट पूछी तो इसने बताया कि इसने कहाँ से कहाँ तक की टिकट ली थी, और इसने ये भी बताया कि इसने टिकट जो है ट्रेन से उतरते ही फेंक दी थी। तो इसी बात का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया। उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और फिर उसको ले गए अपने साथ, और उन लोगों ने उसके साथ में जो है कुछ गलत करने की कोशिश करी। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि ये लड़की घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी, बिल्कुल भी इसको पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, तो इससे ये गलती हो गई। उसे टिकट नहीं फेंकनी चाहिए थी, जबकि उसे पता नहीं था कि स्टेशन पे भी लोग टिकट पूछते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि लोग अगर बस में जाते हैं तो बस से उतरते ही टिकट को फेंक देते हैं। शायद उसने वही सोचा होगा, तो इसने जैसे ही टिकट फेंक दी तो वहाँ पे उन लोगों को मौका मिल गया कि इसे पकड़ ले और इसके साथ में कुछ गलत करे। तो उन लोगों ने उसके साथ में गलत करना चाहा और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो गए थे। बट किसी तरह से उस लड़की ने अपनी जान बचाई और वहाँ से वो भाग निकली। और क्योंकि उसे अपना घर का पता तो पता ही था, जानती थी वो अपना घर, तो वो सीधे अपने घर आ गई और उसने जो है अपनी पूरी कहानी सारे लोगों को तो नहीं बताई, पर उस घर में वो जिससे सबसे ज़्यादा मानती थी, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, उसको उसने वो सारी कहानी बताई। तो इसके बाद में सबने कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे हमारे पास ही रहो, हमारे साथ ही रहो, और यहाँ पे तुम्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए आगे कि अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करो, खुशी से रहने की कोशिश करो। तो वैसे उसके साथ में कोई भी मिसबिहेव नहीं करता था, सब उसे वैसे ही नॉर्मली पहले के जैसे ही देखते थे और सब उसका अच्छे से ही ख्याल रख रहे थे। और वो भी सबके लिए सब कुछ कर देती थी, घर का काम वगैरह कर देती थी और बहुत अच्छे से रह रहे थे सब लोग। तो ऐसा हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से कुछ दिनों के बाद में कुछ दौरा सा पड़ने लगता है। सबको लग रहा था कि शायद इसको कुछ ये सब कुछ हुआ उसके साथ में, शायद इसलिए वो शॉक में है और इसीलिए उसको दौरे पड़ रहे हैं। तो इस तरह से वो सोचने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती, बड़ी बड़ी आंखें कर लेती और यूं दांत उसके निकल आते बाहर, आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती उसकी और जीभ वगैरह निकाल लेती बाहर और बड़ी बड़ी आंखें करके और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती। और उसकी आवाज़ भी कुछ अलग सी थी और बिल्कुल कोई समझ नहीं पा रहा था। बट घर में तो सारे लोग यही सोच रहे थे कि उसको कोई दिमागी प्रॉब्लम हो रही है शॉक की वजह से और ये सारी चीज़ें गलत होने की वजह से। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं खुद गई थी वहाँ पर उनके घर पे। उस वक्त मुझे ये सब कुछ उतना पता नहीं था। हाँ, अब तक की जो कहानी मैंने सुनाई है ये सारी चीज़ें उस लड़की ने अपने मुंह से बताई हुई हैं, तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जो अब आगे की कहानी बता रही हूँ वो मैंने अपनी आँखों से देखी है। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त
मैं भी बहुत छोटी ही थी, शायद 8-9 साल की थी उस टाइम पे जब मैं उनके घर गई। और मैं जब गई तो मैं अपने भाई को, जो कि मुझसे भी बहुत छोटा था, तो उसको मैं अपने साथ में लेके गई। और हम दोनों जैसे ही गए तो दरवाज़े पर हमने पाया कि ये दीदी ही खड़ी हैं दरवाज़े पे, और उन्होंने दरवाज़ा खोला हमारे लिए। और उसके बाद में वो उन्होंने हमें विश भी किया और फिर अपने काम वाम में लग गई। सही थी वो उस वक्त तक। जब हम घर में पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही हम सारे लोग, घर के बाकी सारे लोग और मैं और मेरा भाई, हम सब लोग पीछे की तरफ थे हम लोग, और हमने देखा कि अचानक से कोई बहुत अलग ही आवाज़ में, अजीब सी आवाज़ में चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो सब भाग भाग के अंदर गए और सब लोगों ने मुझे और मेरे भाई को कह दिया था कि हम पीछे ही रहें। भाई तो खैर इतना छोटा था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता ये सारी चीज़ें। उसे तो मैं गोद में उठा के लेके गई थी, इतना छोटा था वो। और ये मेरे घर के पास में ही इनका भी घर है, और जैसा मैंने कहा ये हमारे बहुत करीब के हैं, तो इसीलिए मैं चली गई थी वहाँ पर अपने भाई को लेके। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे बैठे थे और बाकी सारे लोग जो है अंदर गए, और फिर सब चिल्लाने लगे, सब बहुत ही आवाज़ हो रही थी। और वो बस एक ही बात कह रही थी कि घर में एक बच्चा है और मुझे उस बच्चे को खाना है। तो मैंने जब ये चीज़ सुनी ना, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हल्ला चिल्ला में क्या हो रहा था, सब चिल्ला रहे थे, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। बट जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे समझ आ गया कि वो मेरे भाई के बारे में ही बात कर रही हैं। तो वहाँ से 2 आवाज़ें आ रही थी। एक आवाज़ जो थी वो दीदी की थी, और एक आवाज़ जो थी किसी और की थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये 2 आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उस वक्त तो मैं इतना जानती भी नहीं थी ये सारी चीज़ों को। तो ऐसा हो रहा था कि उसी एक इंसान में से 2 आवाज़ें निकल रही थी, जो चीख चीख के एकदम बातें कर रही थी, चिल्ला रही थी, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो ये जो है, ये लड़की अपना मतलब पूरा, इसकी आंखें, जैसे मैंने उसको देखा तो बहुत ही भयंकर लग रही थी, क्योंकि इसकी दोनों आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, एकदम बाहर निकल रही थी, इतनी बड़ी हो गई थी। और इसकी जीभ एकदम बाहर निकली हुई थी, और इसके दांत एकदम यूँ बहुत ही बड़े हो गए थे। मतलब बड़े इन द सेंस क्या है कि वो अपने दांत निकाल के एकदम चिल्ला रही थी। बहुत ही अजीब सा चेहरा इसने बना रखा था अपना, और बहुत ही बुरा हाल बना रखा था इसने अपना। तो ये ऐसे चिल्ला रही थी और ये बार बार कह रही थी कि मुझे इस बच्चे को खाना है, मुझे इस बच्चे को खाना है, मुझे जाने दो। और बाकी सारे लोग जो हैं वो उससे सवाल कर रहे थे कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या है। और तो उसने बाकायदा उन लोगों को नाम बताया अपना, और मुझे नाम तो पता नहीं है इस वक्त, मैं आप लोगों के साथ में बता भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है। और उसने ये भी बताया कि जहाँ वो काम करती थी वो वहीं से आई है। ठीक है, उसे जैसे ही पता चलता था ना कि उस पे वो साया हावी होने वाला है, तो वो मतलब अपने घर वालों को बता देती थी पहले से ही कि वो आ गई है और वो मुझ पे अब अपने कंट्रोल में करने वाली है, मुझे बचा लो, इस तरह से वो बोलती थी। तो जिस दिन हम भी गए थे उस दिन भी उसने, जैसे मैंने कहा, 2 आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो एक आवाज़ ये कह रही थी, जो बहुत भारी सी आवाज़ थी, बहुत भयंकर सी आवाज़ थी, वो ये कह रही थी कि उसे उस बच्चे को खाना है, यानी कि जो मेरा भाई था उसके बारे में वो इस तरह की बातें कर रही थी। जबकि वो दीदी ऐसी बातें कभी कर ही नहीं सकती। और दूसरी आवाज़ थी उस दीदी की जो ये कह रही थी कि प्लीज़ उन दोनों बच्चों को इस घर से चले जाने के लिए बोलो, वो आ गई है और वो उन्हें खा जाएगी, बचा लो उन बच्चों को। ये उसके शब्द थे। तो क्योंकि मैंने इन चीज़ों को जो है अपनी आँखों से देखा है, और मैंने उसे बहुत कुछ सहते हुए देखा है उस दीदी को, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उसके बारे में। अभी भी मुझे लगता है कि वो इससे बेटर लाइफ डिज़र्व करती है। और तुरंत ही जो उनके घर के एक बड़े हैं, उन्होंने हनुमान जी का जो सिंदूर होता है वो लाके उनको तिलक लगाया उस लड़की को। तो वो एकदम शांत हो गई, एकदम उसके साथ साथ ही वो शांत हो गई। तो जैसे ही वो शांत हुई तो उन लोगों ने मुझे जो है कहा कि मैं अपने भाई के साथ में अपने घर वापस चली जाऊं।
तो मैं आ गई अपने भाई को लेके वापस, और उसके बाद में सुनने में भी आया कि वो शांत हो गई थी बिल्कुल, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ था। बीच बीच में होता रहता था इस तरह से और कोई समझ नहीं पा रहा था। तो ऐसा हुआ कि ये लोग सोच रहे थे कि दिमागी कोई तकलीफ़ हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो लोग दवाई वगैरह दे रहे थे उसको, डॉक्टर दिखा रहे थे, पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसी घर में जो है एक बहुत ही बड़ी पूजा का आयोजन किया गया था। तो उस पूजा में हम लोग भी शामिल हुए थे। बहुत माना जाता है इस पूजा को, और कहते हैं कि बहुत शक्ति होती है इस पूजा में। सुबह से ही जैसे भगवान का भोग बनाया जाता है और पंडित वगैरह आते हैं और भगवान की मूर्ति वगैरह तैयार करते हैं, उन्हें सजाते हैं, फिर उसके बाद में पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पे एक तरफ जो है उस घर में मूर्ति तैयार हो रही थी भगवान की, पंडित वहाँ सजा रहे थे, और दूसरी तरफ जो है माँ का भोग बन रहा था, जहाँ पे इस लड़की को बिठाया गया। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई बुरा साया होना, तो वो अगर भगवान का भोग बनाने के लिए बैठता है तो उसके हाथ से कभी भी भोग सही से बन नहीं पाता है। तो उसके हाथ से बनवाया गया, तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था सही से, एकदम ख़राब ही हो रहा था सब कुछ। तो इसीलिए उन लोगों को थोड़ा उस दिन डाउट आया। फिर इतने में ही जैसे ही भगवान की पूजा शुरू हुई, जैसे ही भगवान को सजाया गया और फिर धूप वगैरह जलाया उन लोगों ने, और जैसे ही भगवान की पूजा शुरू होने लगी, बाजे वगैरह भी बजने लगे, तो इसी दौरान उसको फिर से वो दौरा पड़ा, या दौरा कहूँ या क्या कहूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई साया ही था, वो कोई दौरा वरा नहीं था। क्योंकि आप चमत्कार देखिए कि इसी पूजा में जैसे ही उसे वो फिर से अटैक हुआ, और वो अटैक होने के बाद में वो फिर से चिल्लाने लगी, और उसको एकदम खींच के लोग जो हैं, जो भी घर की बड़ी औरतें हैं, उन्होंने पहले उसको शांत कराने की कोशिश की। जब वो शांत नहीं हो रही थी तब उनको लगा कि कुछ गलत है इस लड़की के साथ में, तो वो लोग उसे खींच के भगवान के पास लेके आने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं थी। एकदम वो इतनी अड़ गई थी, और उसका जो बॉडी है उसकी इतनी भारी हो गई थी, इतनी हैवी फील हो रही थी कि कोई उसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, इस तरह से हो गई थी। और वो लोग किसी तरह से उसको ज़बरदस्ती वहाँ तक लेके आए, और जैसे ही उन पंडित ने भगवान की कुछ पूजा करी, मंत्र वंत्र किया, एंड उनको टीका वगैरह लगाया, तो वो एकदम शांत हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। उसे फिर कभी उस तरह का कोई दौरा नहीं पड़ा, उस पर कोई भी अटैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो गाइस, ये थी वो कहानी जो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये कोई दिमागी प्रॉब्लम थी? क्या उनकी दिमाग पे कोई शॉक लगा हुआ था, कोई सदमा लग गया था जिसकी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, या ये किसी बुरे साये का असर था? अगर दिमागी तकलीफ ही थी तो ये अचानक से हनुमान जी का तिलक लगाने के बाद में या माता की पूजा के बाद में कैसे चली गई, है ना? तो ना दवाई ने असर किया उन पे, ना किसी और चीज़ ने, बस भगवान ने ही जो किया सो किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक भी कर दीजिएगा। और साथ में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये लड़की मेरे बहुत करीब है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग उसके बारे में कुछ भी गलत लिखें। हाँ, आप ये ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये कोई साइंटिफिक रीज़न की वजह से हुआ था या कोई बुरे साये का ही असर था। तो अपनी जो भी व्यूज़ हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें पढ़कर ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में, मेरे जीमेल आईडी पे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग करके भी आप मुझे सारी स्टोरी बता सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, और जो मेरा इंस्टाग्राम है वो है अगेन @पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। वहाँ पे आप जाके जो है आप मुझे पिंग कर सकते हो, अपनी पूरी स्टोरी शेयर कर सकते हो मेरे साथ में।
मेरे ये नेल्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से किए हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर दिया है कि कैसे आप घर बैठे आसानी से बहुत ही सुंदर नेल आर्ट आसानी से कर सकते हो, बहुत ही बजट में भी। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा, मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। गाइज मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।